आइए आज हम लोग एक चैप्टर गणित का मैट्रिक क्लास का हम देखें। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। इसको श्रेणी भी बोला जाता है अभी मैट्रिक क्लास में। वैसे इंटर लेवल में श्रेणी कुछ भिन्न हो जाता है, श्रेणी कुछ भिन्न होता है, लेकिन अभी किताब में मैट्रिक में बच्चों के लिए श्रेणी ही और श्रेणी करीब करीब इक्विवेलेंट समझा जाता है। अब जो है इसका अंग्रेजी में क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नाम है इसका मैट्रिक क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? कुछ नहीं है। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ से? देखिए एक यह सीरीज लिखा गया है क्योंकि बच्चा क्लास में हम लोग को पढ़े हुए हैं। तुक्का 2, 2 दूनी 4, द्वितीया 6, 2 चौका 8, इस तरह से पढ़े हैं। यानी हर स्टेप में ये देखते हैं क्या हो रहा है, इसका वर्णन बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसा कुछ संख्याओं का समूह है जो कि पिछले पदों के अनुसार कुछ नियम पकड़ के वो व्यवस्थित होकर चलता है। इस तरह से ये सारे संख्याओं का यहाँ देखिए क्या है, 2, 3, 5, 8, 12, 17, ये क्या है? इसमें 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 3 जोड़ा 8। यानी एक बढ़ के हम लोग जोड़ते हैं, एक बढ़ के जोड़ते हैं। कुछ दूसरा नियम है, यहाँ देखते हैं कि 1 का वर्ग करते हैं, प्राकृत संख्या का वर्ग किया जाए। 1 स्क्वायर बराबर 1, 2 स्क्वायर बराबर 4, 3 स्क्वायर बराबर 9, और यहाँ 4 स्क्वायर बराबर 16, और 5 स्क्वायर बराबर 25, डॉट डॉट सो ऑन। इस तरह से है। इसी तरह से यहाँ देखिए कोई खास नियम है। पिछली संख्या, अगला संख्या निकालने के लिए पिछली संख्या से कोई रूल लगता है, और इसमें क्या रूल है कि प्राकृत संख्या, पिछली संख्या में प्राकृत संख्या बढ़ के जोड़ते हैं। इसमें क्या है कि पिछली संख्या का प्राकृत संख्या लेते हैं, वर्ग करते हैं, इसमें क्या करते हैं? घन करते हैं। इस तरह से इसमें अभी देखिए, इसमें क्या है? 2 जोड़ 3, 5 हुआ, 3 जोड़ 3, यानी क्रम से एक ही चीज जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक ही चीज जोड़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है? 2 जोड़ 2 4, 4 जोड़ 2, नहीं, ये क्या करते हैं? गुना करते जाते हैं, उसका क्रम से गुना करते हैं। मैंने 2 को 2 से गुना किया, 4 को 2 से, उसी पद को, अगला पद निकालने के लिए पिछला पद को उसी पद से दुगुना कर दिया। इस तरह से 2 को 2 से गुना किया 4 हुआ, 4 को 2 से गुना किया 8 हुआ, 8 को 2 से गुना किया ये 16 हुआ। डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ तक? जहाँ तक चाहे वहाँ तक, इन्फिनाइट, डॉट डॉट इन्फिनाइट, फॉर इन्फिनाइट, इस तरह से बढ़ सकते हैं। ये अनंत का और परिमित का ये संकेत है, इस तरह से बढ़ सकते हैं। ये हो गया आपका, इसका नाम है कि अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद के साथ कोई नियम लगा के संख्या आगे प्राप्त किया जाए, और एक सीरीज बन जाए, एक पंक्ति बन जाए, एक संख्याओं का समूह बन जाए। क्या बन जाए? संख्याओं का समूह, संख्याओं का एक समूह बन जाए व्यवस्थित रूप से। इसको कहा जाता है सीक्वेंस। क्या कहा जाता है? सीक्वेंस। और इसी का हिंदी नाम है अनुक्रम। अनु मतलब पीछे, क्रम मतलब क्रम से पीछे लेकर उसके पीछे पीछे क्रम से आगे बढ़ना, अनुक्रम, ये हिंदी का अर्थ है। अब है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम। इसी का एक रूप है प्रोग्रेशन, जो किसी खास व्यवस्था के अनुसार, खास नियम के अनुसार आगे बढ़ता हो, उसका नाम है प्रोग्रेशन, यानी श्रेणी। क्या नाम है? श्रेणी। बाद में हम देखेंगे। अभी देखिए श्रेणी, इसी का नाम है प्रोग्रेशन। ये है, हमको ये सब पढ़ना नहीं, जानना है। थोड़ा सा पीछे वाली बात बोल रहे हैं, इसलिए एपी पढ़ना है। अब एपी क्या है? अब देखिए ये प्रोग्रेशन किसी खास नियम, तो नियम क्या है? यहाँ क्या देखते हैं? इसमें 2 2 2 जोड़ा गया है। हर अगले में पछला घटाया जाए, हर अगले टर्म में पछला टर्म घटाया जाए, इसका डिफरेंस यानी अंतर, ये 2 का बचता है। इसमें देखते हैं कि कुछ दूसरा नियम है। हर जैसे 4/2 किया जाए, 8/4 किया जाए,
इसमें 16/8 किया जाए तो सभी का रेशियो, सभी का अनुपात ये हमारा 2 बचता है। इसका कोई दूसरा रूल है, उसका कोई दूसरा रूल है, इसी तरह से हर चीज़ का अलग अलग रूल है। तो ये सभी मिला जुला के एक संख्याओं का समूह बन जाता है जिसका नाम सीक्वेंस है। और कोई खास एक व्यवस्था लेके चला जाए, विशेष व्यवस्थित रूप से रखा जाए, उसका नाम है श्रेणी, इसको श्रेणी कहते हैं। अब रह गया श्रेणी में आ जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। व्हाट इज कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स? जो कॉन्सेक्यूटिव का टर्म्स मतलब होता है, जैसे यहाँ देखते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से सोन है। अब ये है कॉन्सेक्यूटिव, मतलब अगला पद घटा पछला। हम लोग कहेंगे कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर क्या क्या अंतर, क्या व्हाट, यानी 4 - 2 - 4 बराबर नहीं, 2 - 4 नहीं। कॉन्सेक्यूटिव मतलब अगले पद घटा पछले पद, अगले घट पर मतलब लगातार इस तरह से घटाया जाए दो का, इसको कहा जाता है सभी का रेशियो बराबर, सभी का डिफरेंस बराबर आवे। तो सभी का डिफरेंस बराबर आवे मतलब कॉमन आवे। हम लोग सब में बराबर में से लेते हैं, कॉमन आवे, इसका नाम हो जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम आ जाता है? कॉमन डिफरेंस, जिसका हिंदी में नाम है सार अंतर। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि संख्याओं का वैसा अनुक्रम। अब आते हैं इस पर अपने सिलेबस पर, मैट्रिक सिलेबस पर। अब कहता है वैसा अनुक्रम, वैसे संख्याओं का समूह जिसके अगले पदों का, चलिए हम लोग अपने अपने सिंपल भाषा में करते हैं कि हर अगले पद ठीक लगातार अगले पद और पिछले पद का अंतर हमेशा समान आवे। क्या आवे? समान आवे। तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे अनुक्रम को, ऐसे संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का डिफिनेशन है, देखिए ये सब देखा आपने, इसको छोड़ा, अब रह गया समांतर श्रेणी। मैट्रिक क्लास में हमको सिलेबस में है समांतर श्रेणी। हमको थोड़ा सा यहाँ बायोडाटा देना पड़ा कि समांतर श्रेणी आया कहाँ से, समांतर श्रेणी है क्या। तो समांतर श्रेणी क्या है? ये संख्याओं का समूह है, व्यवस्थित रूप से रखा गया संख्याओं का समूह है। तो अब ऐसा समूह उसमें से लेते हैं कि संख्या, ये प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन श्रेणी मेनली हम लोग 3 तरह का पढ़ते हैं। एक है एपी, दूसरा है जीपी, तीसरा है एचपी। ये हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हुआ समांतर श्रेणी, ये हुआ गुणोत्तर श्रेणी, यानी गुना कर करके जो बढ़ा गया था, गुणोत्तर श्रेणी या श्रेणी भी कह सकते हैं। और ये हो गया आपका उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। ये चीज जो है इसका ठीक विलोम है, उल्टा है, इसी को उल्टा देंगे तो हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी में नाम है हरात्मक श्रेणी, ये नाम है आपका हिंदी में। आइए, इससे आपका हिसाब बनेगा नहीं, आपको हिसाब सीखना है। आते हैं हम लोग मैट्रिक क्लास में, ठीक, मैट्रिक क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका आपका डेफिनेशन हुआ, क्या डेफिनेशन हुआ? समांतर श्रेणी वैसा अनुक्रम, अच्छा ऐसे लिखिए, संख्याओं का वैसा समूह, क्या? संख्याओं का वैसा समूह जिसके अगले और ठीक उसके पहले वाले पदों का या संख्या का अंतर समान हो, यानी बराबर हो। समान मीन्स बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यानी शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको ए और पी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए पी कहते हैं। ये हो गया आपका एपी। अब है समांतर श्रेणी, एपी कहते हैं। ये जो हमारा अंतर है, समांतर श्रेणी, अंतर जो है लिखा गया अंतर, क्या लिखा गया? अंतर। इसमें समांतर श्रेणी के हर संख्या को क्रम से पद बोला जाता है। पद क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी के
समांतर श्रेणी के प्रत्येक क्रम से कह दीजिए, एक और से क्रम से प्रत्येक संख्या को या वस्तु के गिनती को हम लोग क्या कहेंगे, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं, यानी टर्म कहते हैं, TRM टर्म। प्रत्येक संख्या को हम लोग टर्म कहते हैं और इसे कहते हैं और इसे अभी आपके NCERT के अनुसार, अपनी किताब के अनुसार या कैपिटल के अनुसार आप लिखिएगा इसे A2 A3 ... AN से सूचित करते हैं, AN से सूचित करते हैं। जैसे में आप देखते हैं कि यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह का है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट इस तरह से लिखा। तो डॉट डॉट कहाँ तक, तो इसमें जो है 2 तरह का ये सीक्वेंस होता है, एक फिनाइट होता है, एक इनफिनाइट होता है। एक यहाँ डॉट डॉट जो दे दिए इसका सीमा नहीं है, इसको कहा जाता है इनफिनाइट। और यहाँ लास्ट में आके कर दें 16 तक, तो ये तो 16 तक रुक जाता है, इसको कहा जाता है फिनाइट। परिमित और अपरिमित, आपको हम चाहते हैं कि जल्दीबाजी में पहुँचावें तो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा छोड़ के भी आगे देखिए और एक ध्यान से देखिए। ध्यान से जब देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, इसके बाद हिसाब पर चले जाएंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ जो है इसका डिफरेंस 2 आता है, अंतर, इसका अंतर यहाँ से घटा दीजिए, इसमें इसको घटाइए तो अंतर 2 का आता है, इसमें घटाइए अंतर 2 का आता है। तो इस तरह से अंतर 2 का आता है। इस अंतर को कहा जाता है सार अंतर और इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी इसको CD बोलते हैं। तो CD नहीं बोल के हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, D। क्या बोलते हैं, D लिखते हैं। तो इस तरह से D का मेरा एक फॉर्मूला हो गया। तो पहले आते हैं इसको लेके कि D का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या होता है। अब देखिए D, तो यहाँ पर इसको ले चलते हैं। तो इस तरह से मेरा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एक समांतर श्रेणी का सामान्य रूप हो जाता है। तो आते हैं फॉर्मूला पर। हमारा ये सबसे पहले फॉर्मूला ये रखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सामान्य रूप क्या है। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला दीजिए कि समांतर श्रेणी का सामान्य रूप, ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, तो सामान्य रूप बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए क्या है, A, यहाँ है A और A2 में यहाँ देखिए कि 4 है। इसी A में यदि 2 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा, A में 2 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा। तो 2 क्या है, 2 तो साहब D है, 2 तो D है, जिसको 2 तो D है, इसको क्या कहेंगे D। तो यदि 2 जोड़ते जाए, 2 जोड़ते जाए तो 2 जोड़ने पर अगला मिलेगा। इसलिए सामान्य पद को हम लोग लिखते हैं A प्लस D इंटू A प्लस 2 बार D जोड़ेंगे तो यहाँ करेंगे 2 बार D, A प्लस 3 बार D, इस तरह से बढ़ेंगे। और अंत में यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा नंबर पर 1 D जोड़ा गया है, तीसरा नंबर पर 2 जोड़ा गया, चौथे नंबर पर 3 जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ, 15वें नंबर पर 14 D जोड़ा जाएगा, 16वें नंबर पर 15 D जोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या है, हम कहें कि nवें नंबर पर तो हम nवें नंबर पर कहेंगे कि nवां टर्म, यानी हमारा हो गया n डॉट 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 दे दीजिए और nवें नंबर पर हो जाएगा क्या, तो A प्लस n-1 इंटू D, यानी एक n में 1 घट के D जोड़ा जाएगा। इस तरह से ये हो गया AP का सामान्य रूप। AP का सामान्य रूप यही है। इस पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं हिसाब बना सकते हैं। अब मान लीजिए कैसे हिसाब बनाएंगे तो आगे देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, देखिए अभी हमने देखा क्या देखा, अभी हमने देखा कि यदि इस पद में इसको घटाते हैं, कहने का मतलब इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, आगे इस तरह से पढ़ेंगे तो इस तरह से हमारा एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। यदि A2 माइनस A1 किया जाए तो ये मिल जाएगा हमको क्या, इसी को कहते हैं D, अर्थात सार्वंतर D बराबर, चलिए इधर से लिखिए चाहे उधर से लिखिए, ऐसा कीजिए इधर से लिखिए, अर्थात सार्वंतर हम लोग कहेंगे सार्वंतर
डी बराबर कह सकते हैं A2 माइनस A1। क्यों भैया A2 माइनस A1 क्यों कहें? A3 माइनस A2 क्यों नहीं कहें? A4 माइनस A3 क्यों नहीं कहें? A5 माइनस A4 क्यों नहीं कहें? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। AN माइनस AN माइनस 1 क्यों नहीं कह सकते हैं? इस तरह से हमारा आगे बढ़। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक स्टैंडर्ड में, बस यही तो याद रख के काम कर लेते हैं। आगे यदि कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि D बराबर होता है A2 माइनस A1, ये बराबर होगा A3 माइनस A2 डॉट डॉट, इस तरह से जाएंगे तो इस तरह से हो जाता है AN माइनस 1। तो हमारा रियल फार्मूला जो होता है D का, रियल फार्मूला D का यही होता है। तो यहाँ हो गया D बराबर AN माइनस 1, ये D का रियल फार्मूला हुआ। इस तरह से एक फार्मूला हुआ। अब आते हैं हम लोग आगे, इस फार्मूले पर कुछ काम भी करेंगे। इसका देखिए कुछ फार्मूला हमारा जो हुआ, कुछ फार्मूला अब यहाँ भी लिखा जाए। एक फार्मूला ये हो गया सामान्य रूप, दूसरा फार्मूला हो गया ये आपका D बराबर सार्वंतर का फार्मूला। अब इसे फार्मूला कैसे आ रहा है उससे हम देख रहे हैं, सवाल भी तुरंत इसी पर देख लेंगे। अब देखिए, अब जैसे है यहाँ देखते हैं ये लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म अंतिम, तो अंतिम पद क्या है? ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3। जैसे A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4, इस तरह से AN हुआ। तो अनवा पद इसी को कहते हैं हम लोग एनवा पद। एनवा पद आपका क्या हो गया, इसको मिटाइए, इसका डेफिनेशन से आपको काम नहीं है, लिख लेता है तो ठीक है, देख के लिख लीजिएगा, इतनी देर था। अब जो है आइए, अब हम लोग आगे फॉर्मूला बढ़ते हैं, जगह नहीं है इसलिए समय भागता है बहुत जल्दी जल्दी, और सिलेबस है बड़ा, एक दिन में संभव नहीं है। मेरा कोशिश था कि एक ही दिन में एपी को सब लास्ट कर दें। तो चलिए, आपका डिमांड था और डिमांड आपका 8वां क्लास का है। भाई कौन है मेरा, ये जो है एक कौन, एक काजल है, काजल जो विद्यार्थी है उसका डिमांड 8 क्लास है। ठीक है, आपका पूरा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एपी देख लीजिए, इसके बाद आपका अगले दिन आपका ही पूरा होगा। कोशिश मेरा रहेगा जिसका भी कमेंट होगा, खास करके मैथ में जहाँ से कमेंट होगा वहीं से आपको देंगे। लेकिन आपका जो है, आपका भी कुछ होना चाहिए कार्य, ज़रा सा अच्छे से कमेंट कीजिए, बोलिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, समय नहीं है क्योंकि 10 मिनट मात्र समय है, 10 मिनट में जितना बता सकें। आइए तो ये देखते हैं क्या है, ये है मेरा अंतिम पद। इससे एक फॉर्मूला तीसरा निकालते हैं कि मेरा एनवा पद क्या होगा, क्या nth टर्म, ये एनवा पद, इसको कहते हैं एनवा पद। तो ये इसका फॉर्मूला an हम लोग लिखते हैं, एनवा पद। यही हो गया अंतिम पद जो था, ये हो गया एनवा पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका एनवा पद। अब मान लिया कि एनवा पद तो ये हो गया, कुछ एपी का रूल भी लिखेंगे, लेकिन हमने सोचा पहले सूत्र लिख दें क्योंकि आपको हिसाब बनाना है। मैट्रिक क्लास में लड़का कमजोर रहता है, वैसे जिसको पढ़ लिया है तो ये 3-4 बार पढ़ चुका है, तो लोग तो बहुत 3-4 बार पढ़ चुका है, तो एकदम जुआन पर रहना चाहिए। मान लिया, तो चलो आप आगे देखते हैं। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। अब चौथा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और लिखते हैं कि मान लिया आपका ये है ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस इस तरह से दिया हुआ 8 प्लस डॉट डॉट कुछ दूरी तक, मान लिया 12 पदों तक ऐसा कुछ हिसाब है। तो इसके लिए यहाँ क्या करना है, सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो सभी पदों का एपी में जो भी है उसमें सभी पदों का योग जो होता है उसको हम लोग योगफल, एपी के सभी पदों का योगफल कहिए, चाहे योग कहिए, चाहे सम कहिए, उसको किससे सूचित करते हैं? तो उसको या तो एस से सूचित करते हैं या हम लोग इसको एस एन से सूचित करते हैं, क्योंकि एनवे पद है, ये दोनों सेम चीज है। और इसका सूत्र बन जाता है क्या, देखिए इसका सूत्र क्या बन जाता है, उस सभी पदों को जोड़ के, और कितनी पद है देखिए ऐसे, या डायरेक्ट लिखिए, छोटा जो जनरल फॉर्मूला है n/2, इस तरह लिख दीजिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बचता है। और इसी का एक फॉर्मूला ये दिया, और इसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, Sn बराबर हम लोग कह सकते हैं, या तो यही रह जाएगा n/2, हम लोग ऐसा कह सकते हैं an a प्लस यानी पहला पद जोड़ अंतिम पद, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद है। और इसको an को हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, अंतिम पद, इसलिए an के बदले आप ये भी लिखते, कोई सवाल में an नहीं है, l है, तो चलिए ये भी बना देते हैं कि an बराबर क्या होना चाहिए, Sn बराबर क्या होना चाहिए। ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस
एल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए Sn का 3 फॉर्मूला हुआ यहाँ पर, जहाँ पर Sn क्या है, सभी पदों का योगफल है, n क्या है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये a क्या है तो फर्स्ट टर्म है, a है, n क्या है भाई वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और d क्या है तो कॉमन डिफरेंस है। इसका वैल्यू याद बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक चीज उसमें देखेंगे कि है क्या चीज, है क्या चीज, देखे जरा सा फॉर्मूला याद है, बैठा दिया हिसाब, ओके। तो चलिए आगे देखिए, अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूला देखते हैं, कुछ लिख दिया, अब कुछ हिसाब भी देखते हैं। मान लिया आपको दिया हुआ है, कहेगा मान लिया कि हिसाब दिया हुआ है 2 4 6 डॉट डॉट सो ऑन, और ये दे दिया कि बताइए इसमें प्रथम पद कौन है, प्रथम पद कौन है, बताइए इसमें सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना है। तो क्या कहिएगा, प्रथम पद तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 है, तो प्रथम पद आंसर में क्या लिखेंगे 2 है। यही तो हिसाब है किताब में, और कुछ तो है नहीं। प्रथम पद वहाँ देखते हैं पहले का नंबर पर कौन है तो 2 है। और सार्वंतर क्या, तो हमने एक सूत्र इसका शुरुआत किया, इसका जो है अप्लाई किया कि a2 - a1 होना चाहिए। तो सार्वंतर में हो गया आपका आंसर में d बराबर, सार्वंतर बराबर ये होना चाहिए a2 - a1। तो a2 के जगह पर 4 है, और 2 के यहाँ 1 के यानी पहला पोजीशन पर 2 है, तो 2 किया, ये हो गया आपका 2, और ये आंसर हो गया। इस तरह से कहीं से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक हिसाब हुआ आपका कि पहला पद और सार्वंतर क्या है। अब आइए जैसा इस फॉर्मूले पर देखते हैं क्या होता है। मान लिया कि ऐसा दिया हुआ है, मान लिया कि आपको ऐसा दिया गया है, मान लिया कि आपको दिया है क्या 2 4 6 इस तरह से दे दिया, नहीं छोड़िए इस तरह से नहीं दिया, कहा क्या कि यदि दूसरा फॉर्म देखिए इस फॉर्मूले पर, ये पहला नंबर फॉर्मूला पर देखिए क्या कहा, यदि a बराबर प्रथम पद, यदि प्रथम पद a बराबर ये दिया हुआ है 3, और कह दिया सार्वंतर, प्रथम पद मतलब ये हुआ, और सार्वंतर ये कह दिया d, ये है मान लिया 4, तो कहेगा कि इसके आगे 4 पद लिखें। तो पहला पद तो यही है, तो पहला पद तो मेरा यही है प्रथम पद। आंसर में देखिए प्रथम पद आपका है a, ये बराबर है 3 है, और दूसरा पद क्या होना चाहिए, तो प्रथम और दूसरा हिंदी में क्या लिखें, तो दूसरा पद को a2 कहते हैं। a2 बराबर आगे बढ़िए वो ठो a + d, ऐसा है, यहाँ जो बैठा दीजिए, a का 3 और d का हो गया आपका क्या 4, ये d का 4, इसको जोड़ दीजिए 7 हुआ, ये दूसरा पद हुआ। तीसरा पद निकालिए, 4 को निकालना है, 4 को, तो एगो तो है ये 3 ही ना निकालना, 4 पूरा हो जाएगा। तो एगो यहाँ पर है और 3 निकालते हैं, तो यहाँ निकालते हैं 3, 3 का माना इससे एक कम, a + 2d, एक कम कर देना है, तो यह हो गया a माना 3 और 2 गुना d का मान वहां से रख दीजिए, क्या है d का मान यहाँ 4 है, इसको गुना कीजिए, जोड़िए 3 + 8 बराबर 11। अब देखिए इस तरह से a4 बराबर ये हो गया आपका a + 4 है, तो 3 दीजिए 3d, आपका हो गया ये आपका 3 प्लस ये हो गया 3 गुना 4, गुना कीजिए और जोड़िए 3 + 4 = 12, ये हो गया 12 3 15। इस तरह से आप 4 ठो निकल गया, एगो दिया है 3 ठो हमने निकाला, लास्ट में आंसर लिख देना है। इसलिए अभिष्ट पद बराबर 4 पद निकालना था, अभिष्ट पद इसको ले लेना है 3, कॉमा दे देना है, इसको ले लेना है 7, इसको ले लेना है 11, इसको ले लेना है 15, यही तो निकालना था, 4 पद हो गया। इस फॉर्मूले से इस तरह से काम कर सकते हैं, आप किताब से देखिएगा। अब देखिए ये हमने बताया, ये बताया, दो चीज बताया हमने, इस पर फॉर्मूला पर वो बताया। ये आप देख रहे हैं कि डी भी आपको पहले निकाला गया था, इसमें देखा गया कि प्रथम पद कौन है ये भी निकाला गया था। अब मान लिया कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसके तहत हम कर सकते हैं, या इसमें जो दिया हुआ है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लिया कि यहाँ ये देखिए थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट है यहाँ पर होगा, ठीक कर लेना, ब्रैकेट यहाँ पर होगा, जल्दीबाजी में कहीं से कहीं पड़ गया है। आइए अब जल्दी करने के लिए, पूरा करने के लिए सोचते हैं कि जल्दी कर दें, समय भागता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कहाँ बढ़ते हैं, तो मान लिया देखिए ये फॉर्मूला आपका था, फॉर्मूला आप देख लिए हैं, नोट भी कर लीजिएगा या 2-4 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि जगह छोटा सा बोर्ड है और इसी में ज़्यादा भागने के लिए कहिएगा तो रफ्तार कम करेंगे, लेकिन कम होगा तो देर होगा, ध्यान से देखिएगा ज़्यादा होगा। अब मान लिया आपको है ये, मान लिया कह दिया, एक सवाल है कि यदि a बराबर 3, a बराबर
3 और डी बराबर 5 और एन बराबर 10। तो ए एन ज्ञात कीजिए, ए एन ज्ञात कीजिए। तो इस फॉर्मूला में क्या कहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में कहता क्या है, पहले तो इसको समझना गौर से। इसमें कहता है एनवा पद होना चाहिए, लास्ट पद जो होता है। इसमें कहता है पहला पद है, ये है नंबर ऑफ कै गो संख्या है, इसमें है कि सार्वंतर क्या है। तो अब इसमें से 4 चीज अननोन है, चारों अननोन है, ए एन अननोन है, ए अननोन है, एन अननोन है, डी अननोन है। इसमें से यदि आपको 3 दिया हुआ रहे तो आराम से चौथा को ज्ञात किया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने 3 रख दिया और चौथा अननोन रखा गया है एन का। तो एन का यह अननोन रखा गया। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि ए एन बराबर, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे मान रखिए, बराबर दीजिए, यहाँ काम कीजिए, बराबर देके यहाँ क्या कीजिए, 3 प्लस एन का मान वहाँ 10 बैठा देना है, 10 घटा 1 गुना, यहाँ हो गया डी का मान वहाँ दिया हुआ है 5। इस तरह से ये हो गया 3 जोड़ 9 गुना 3 यानी 3 जोड़ 27 और ये हो गया, ये 5 3 नहीं है, ये 5 है, 5 9 5 45 हो गया। अब जोड़ दिया इसको, क्या हो गया 48। ये हो गया आंसर, ये हमने निकाल दिया। इसी तरह से अब जो है कुछ भी निकाला जा सकता है घुमा फिरा के। अब इसी को हम लोग चाहें तो उस फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं। चलिए इसका भी अभ्यास करना है, उसका भी अभ्यास करना है। अब एक चीज लास्ट में देखते हैं, यदि हमको कहेगा इस तरह से एक और देखते हैं सवाल, एक सवाल और देखते हैं क्या बोला। सवाल में है आपको दिखाया गया, दूसरा सवाल है, नेक्स्ट सवाल कहेगा 2 4 6 और इसका जो है 10वां पद निकालिए, 10वां पद इस तरह से निकालें। ये बराबर कितना होगा, ऐसा दे दिया, इससे चुन लेना है। ये पहला हुआ, आंसर में लिखना है कि प्रथम पद हो गया, प्रथम पद जिसको ए कहा जाता था ये 2 हो गया। अब इसमें घटा के जो कहा गया अगले में पछले घटा, अगले में पछला पद घटाएंगे तो इसको कहा गया सार्वंतर यानी डी हो गया। और ये हो गया, इसमें घटा लेना है A2 माइनस A1, फॉर्मूला लिखते रहना है ताकि हमको याद हो जाए। और इस तरह से 4 माइनस 2 करेंगे और 2 होगा। तो यहाँ हमको जो है A मिल गया और D मिल गया। अब चाहें तो हम ये फॉर्मूला लिखें या 10वां पद कहा जा रहा है, क्या कह रहा है 10वां पद। तो 10वां पद में हम डायरेक्ट सामान्य पद में चले जाते हैं। तो 10वां पद माने A10 बराबर ये निकालना है। तो इसमें एक कम करके D जोड़ देना है। क्या करना है, A प्लस 9D। तो देखिए, तो A भी मालूम है, D भी मालूम है, उससे निकलेगा, उससे निकाल लेना है। या इस फॉर्मूले पर आ जाना है, यहाँ n बराबर 10 है, n बराबर 10 है तो n का मान 10 है, इस फॉर्मूले बैठा देना है। नहीं तो इस पर आसान होगा, इसे बैठा देना है। A का मान कितना हो गया, तो यहाँ से बैठा देना है प्लस 9 गुना D भी देखिए 2 आया है तो 2 बैठा दिया। ये हो गया 2 प्लस इसको गुना कर लेना 18 और ये हो गया 20। इस तरह से निकल गया। अब मान लिया इसी को हम लोग ऐसे बनाना चाहते हैं, ऐसे बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, n बराबर हम लिखेंगे पहले प्रथम पद। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, A बराबर वहाँ है 2 और हमारा D बराबर है, निकला है 2, ये भी निकला है 2 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। और नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ये बराबर है 10, ये बराबर है 10 जिसको n कहते हैं। अब उस फॉर्मूले से लेते हैं कि हमारा 10वां क्या होना चाहिए। पहले 100 फॉर्मूला लिखना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 10वां नंबर रखना है क्योंकि 10वां पद निकालना है। तो क्या करना है, A10 बराबर, अब यहाँ जहाँ जहाँ n आया है वहाँ 10। अब बाकी जो चीज़ है यहाँ से देख के बैठाना है। यहाँ देखना है कि a यहाँ से आता है प्लस n तो 10 रखा गया है तो 10 घटा 1 और d फिर यहाँ आया है, यहाँ 2 लिखना है। फिर वही चीज़ आ गया, ये हो गया 2 जोड़ 9 गुना 2, ये हो गया 2 जोड़ 9 दूना 18। इस तरह से 20। ऐसे बनावे या ऐसे बनावे, दोनों सेम है। तो चलिए आज इतना ही सा बहुत हो गया, अगले दिन इसको पूरा कर देंगे। आप लोग देखते रहिए, कमेंट कीजिए और जुड़िए, बढ़िया से देखिए ताकि आप लोगों को देते रहें।